हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे खूबसूरत समय के लिए। और आप सबको जय मसीह की कहते हैं किसी निजामुद्दीन आश्रम की कलीसिया की तरफ से जितने लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं और ये ईमान करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हो और परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हो। और ये समय होगा जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की सिताइश करें। तो आइए एक साथ मिलकर एक मन एक आत्मा में होकर अपने परमेश्वर की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि बाइबल बताती है साम 146 उसकी सेकंड वर्स में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। तो जब आपने हमें इसलिए भी रचा है कि हम जीवन भर उसके नाम की महिमा करने पाए, उसके नाम की सिताइश करने पाए। आइए एक बार फिर से अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे एक साथ मिलकर। हम साथ बजाएंगे, है यीशु का गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु का संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा है। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तूल फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तूल फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरे नाम की सताइश करते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तू ना तो पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है खुदावन, ना घोड़ों के बल से परमेश्वर, परंतु तू केवल अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तुझे ये अच्छा लगता है खुदावन कि तेरे लोग तेरे नाम की सताइश करने पाए, तेरे लोग तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदावन। और हम ताज जिंदगी तेरे नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि जब तक हम बने रहेंगे परमेश्वर, हम तेरे नाम की सताइश करते रहेंगे खुदावन। तेरा धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हंसूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों प्रभु का धन्यवाद करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्तीसवां चलता रहूंगा, एक बत्तीसवां चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपनी घटी में खुदावन, अपने दुख में परमेश्वर, अपनी बीमारी में खुदावन, अपनी खुशी में खुदावन, अपने सुख में खुदावन, सब बातों में परमेश्वर हम तेरा नाम का धन्यवाद करते रहेंगे खुदावन, और निरंतर खुदावन तेरे
नाम की बढ़ाई करते रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदा। परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है खुदा। भला है खुदावन, तू अपनी भलाई को हमारे जीवनों में प्रकट करता है खुदावन। तू हर समय हमारे साथ बना रहता है खुदावन। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने कहा है खुदावन कि तू हमें कभी अकेला और अनाथ ना छोड़ेगा परमेश्वर। और खुदावन तू हर समय परमेश्वर हमारे साथ है। हम तेरे नाम की सिताइश सबसे अच्छी कलीसिया, सबसे अच्छी आराधना जब आप और मैं मिलकर के व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक परिवार सबसे अच्छा चर्च है, एक परिवार सबसे सुंदर कलीसिया है यीशु मसीह की, क्योंकि 2 या 3 तो आप पारिवारिक तरीके से ही जमा हो सकते हैं। और यीशु मसीह ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। होऊंगा नहीं, सोचूंगा भी नहीं, लेकिन उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। और इसलिए जब आप अपने 2 या 3 लोगों के साथ मिल करके अपने परिवार में हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, तो आइए मिल करके उसके नाम को धन्य करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम को ऊंचा करें और ये सोच करके कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच में है। आइए उसकी आराधना करें। हम दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपको ये अच्छा लगता है कि आप अपने लोगों के बीच में राज कर सकें, आप अपने लोगों के बीच में रह सकें। आपकी उपस्थिति, आपके वायदे इस बात से हमें प्रसन्न करते हैं परमेश्वर की स्वर्ग का परमेश्वर सिर्फ अपने साथ फेलोशिप रखने वालों के साथ स्वर्ग से उतर आता है और उनके बीच में सहभागिता रखता है। हम आज के इस पवित्र वार में
कलीसिया के सब लोगों के साथ मिलकर के हाथ उठा करके आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी इस भलाई के लिए और इस उत्तम प्यार के लिए जिसके हम भागीदार बने हैं। कि आज हम अपने परिवार के साथ बैठ करके प्रभु ऑनलाइन आपके लोगों के साथ मिलकर के इबादत कर सकते हैं और परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। दुआ करते हैं ये इज्जत हमारी ज़िंदगी में आपके लिए अब से लेकर जब तक हम जिंदा रहें जीतों की ज़मीन पर तब तक बनी रहने पाए, और आपका भी अपने लोगों के साथ सहायता करिए, उन्हें बरकत दिए, उनके बीच में बने रहे, उनको भलाई और उनकी चंगाई के रूप में बने रहे। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आज इबादत कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अगर कोई बीमार है तो यीशु नासरी के नाम में चंगा हो जाने पाए, अगर किसी घर में कोई समस्या चल रही है तो मैं दुआ करता हूँ वो दूर हो जाने पाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस पवित्र वार में प्रभु ये जहान आपके अंदर आनंदित होने पाए और हम विश्वास करके कह सके कि आज का दिन हमारे परमेश्वर ने ठहराया है, मुकर्रर करा है, बनाया है, जिसमें हम उसके द्वारा आनंदित हो सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। वचन की आगे को खुदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मैं दुआ करता हूँ वचन सब दर्शकों के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु और सब सुनने वालों पर अनुग्रह के साथ विचार किया जाए परमेश्वर, और बोलने वाले हम नहीं वरन आपका आत्मा हमारी मदद करने पाए, आपका आत्मा लोगों से बातें करने पाए और ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए, हर किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष और उसके बदलाव और पश्चाताप का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं और आगे की पूरी आराधना आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आज की सुबह में परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है और इस पवित्र वार में हम मिल करके आप लोगों के साथ आराधना करें। जितने दर्शक हैं हम सबको सलाम कहते हैं, असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया को सलाम कहते हैं। एक बात गुजरे दिनों में आपको पता लगी होगी और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस बात पर और उस प्रार्थनाओं पर अपना अनुग्रह बना करके रखा। एक विषय देना मांगते हैं कलीसिया को सबसे पहले कि हमारे बिशप एलन रॉकी एंथनी जो कि शारीरिक रूप से दिनों कमजोर है और गुजरे दिनों बीमारी के बिस्तर पे रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी तंदुरुस्ती दे रहा है, अपनी शिफा भरे हाथ में बना करके रख रहा है। हमारा आपसे भी निवेदन होगा कि जब आप रोज अपनी प्रार्थना करें तो आप बिशप एलन रॉकी एंथनी के लिए ज़रूर से दुआ करें, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए बरकत है कि आप सब प्रार्थना योद्धा हमारे साथ आराधना करते हैं मिल करके। हमारा जो इबादत का समय है ठीक 10 बजे का होता है और 10 बजे हम लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमारे पेज मिशन एनलाइटन पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको भी हम सुबह 10 बजे हमारी इबादत YouTube पर और Facebook पर ऑनलाइन होती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको दया करे और अपनी बरकत के हाथ में आपको बना करके रखे। आपको बताना मांगते हैं हमारी जो सुबह इतवार की सुबह में 10 बजे आराधना होती है, ये सुबह 9:55 पर शुरू हो जाया करेगी। 9:55 पर ये आराधना शुरू हो जाया करेगी और आराधना में 5 मिनट तक का एक प्रोमो चला करेगा जो बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छे तैयारी के साथ बनाया गया है। उस प्रोमो में इसलिए चलाया जाएगा 9:55 पे ताकि आप अगर अपने मोबाइल को, नेटवर्क को अगर अपने टेलीविज़न से शेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से शेयर करना चाहते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकें और आप अपने परिवार में भी एक साथ बैठ करके प्रार्थना कर सकें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकें आराधना में। ये इसलिए प्रोमो तैयार किया गया है, इसलिए आप ज़रूर से 9:55 पर हमारे साथ आराधना में नेक्स्ट संडे से ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और आपको और आपके साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को परमेश्वर इन्हीं बातों के वसीले से बरकत देगा। क्योंकि इन दिनों में जब लॉकडाउन चला खुदा बाप ने अपनी दुनिया को ऑनलाइन सर्विसेज से, चर्च सर्विसेज से संभाला है। परमेश्वर ने आत्मिक दृष्टिकोण से लोगों को उभारा है। उन हर एक सेवकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो इन दिनों ऑनलाइन खूब मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है ऑनलाइन
भी जब सेवकाई को अंजाम दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपने मोबाइल चालू कर दिया और सब लोग इस पे काम होने लगा, ऐसा नहीं होता। जो लोग प्री प्लानिंग तरीके से इबादत की तैयारी के साथ बैठते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और हम तमाम सेवकों के लिए जो इस काम को बादस्तूर और बखूबी और बहुत ईमानदारी वफादारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, हम सब सेवकों के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन सेवकों को और उन कलीसियाओं को बहुत बढ़ाए। जब आप लॉकडाउन से बाहर आए तो आप आनंदित होकर के कलीसिया में जा सके, आप ये गवाही दे सके कि हमने कलीसिया इतने दिनों मिस करी है, हमने गैदरिंग को मिस करा है। और हमारी दुआ है कि आसमान का खुदा अपने अनुग्रह से इस लॉकडाउन को ख़त्म कर सके, कोई वैक्सीन आ सके, तैयार हो सके, एंटीवायरस एंटीबॉडी तैयार हो सके और इस तरीके के मेडिसिन आ जाएं ताकि लोग मेंटली फ्रीडम हासिल कर सके और बहुत आनंद के साथ उछलते कूदते परमेश्वर की आराधना कर सके। मैं ईमान करता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है और आप सभी दुआ में बने रहें। जितने लोगों ने बिशप एलन रॉकी के लिए दुआ करें उनके लिए धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी प्रार्थनाओं के कंटिन्यूशन को छोड़िएगा नहीं, आप लगातार प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर की आराधना करिएगा उनके लिए। और आप अपने खादिमों को मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि भाई हमने उनके लिए दुआ करी है। ये शायद एक खादिम की एनकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा ये आत्मिक फ़र्ज़ भी होता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें। ये हमारी आत्मिकता का प्रगटीकरण होता है और इस काम के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया भी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें, केवल अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। दूसरों का हित मतलब ये नहीं कि हम किसी के पैसे से मदद करें या किसी को कुछ खाने के लिए दें। कई बार प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता इसी क्षेत्र में रहती है और ये भी एक हित की चिंता करना है। इसलिए आप एक दूसरे के हित की चिंता करें और अपना एक नियम बना लें कि हम खुदा के लिए, कलीसिया के लिए, खादिमों के लिए, अपने अगुओं के लिए, शिक्षकों के लिए प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से परमेश्वर एक दूसरे को आशीषित करता चला जाएगा। ये बात परमेश्वर को अच्छी लगती है, इसलिए आप ये काम ज़रूर से करा करिए और ये बात आपको भी आनंदित करती है, इसलिए आप ये काम ज़रूर से करा करिएगा। बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना किया करो क्योंकि ऐसा करके तुम उनके सिर पर अंगारों का ढेर रख देते हो। मैं ऐसा ध्यान करता हूँ कि जब आपको किसी से परेशानी भी है, समस्या भी है, आपको लगता है कि वो आपकी आंखों में ज़्यादा खटकता भी है, तो परमेश्वर आपको इजाज़त इस बात की नहीं देता कि आप कोड़े, आप जलन रखें, मलिनता से भर जाए। परमेश्वर आपको उभार रहा है, ये कह रहा है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करा करें, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, बैरियों के लिए भी प्रार्थना करें। आपको पता है जो पहाड़ आपकी निगाह में ज़िंदगी में आज तक बने रहे हैं वो प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको उभारूंगा कि आप लोग ज़रूर से एक दूसरे के लिए दुआ करें। और हमारे YouTube चैनल मिशन एनलाइटन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें और एवरी संडे मॉर्निंग 10 बजे इसमें फेलोशिप रख के हमारे साथ इबादत करके परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप कमेंट्स करें या आप लाइक करें, शेयर करें, लेकिन अगर आपको बरकत मिलती है तो आप लाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयरिंग के लिए मैं आपको इस तरीके से उभारूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये वचन किसी ऐसे शख्स की जिसको मैं जानता हूँ और ज़रूरत है तो आप उस तक ये वचन ज़रूर से पहुँचाइएगा। और क्यों? क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि लॉकडाउन एक ऐसी परिस्थिति है जो अचानक से एकदम से पूरी दुनिया पर आई है और पूरे संसार पर आई है और इसमें कलीसियाएं बिल्कुल किसी तरीके से बंद हो गई हैं, कलीसियाओं के दरवाजे बंद हो गए हैं, बिल्डिंग्स के दरवाजे बंद हो गए। तो जब कभी ऐसी मुसीबत आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार को, कलीसिया को समेटें, उन्हें एकाग्र करके रखें, उनको एनकरेज करके रखें, उनके साथ प्रार्थना करें। इसलिए हम सिर्फ संडे मॉर्निंग ही ऑनलाइन होते हैं इबादत करने के लिए ताकि कलीसिया अपनी ईमानदारी, वफादारी को कलीसिया में जागरूकता के साथ बना करके रख सकें। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको लगता है कि ये कलाम किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसे इस कलाम से उभारा जा सकता है, आप उस तक ज़रूर से शेयर करिएगा। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आप इबादत में हैं। कुछ लोगों का तरीका होता है प्रेज़ द लॉर्ड करके अलग चले जाते हैं ताकि लगे। मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, अगर आप प्रार्थना करने के मूड में बैठे हैं, आराधना के मन से बैठे तो पूरी आराधना ज्वाइन करिए। अपनी कलीसिया के साथ करें, आपका आत्मिक फ़र्ज़ है, अपने अगुवे के साथ करें, आपका आत्मिक फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप किसी भी पेज पर आराधना करने के मूड में बैठे हैं तो आप उसी के साथ पूरी आराधना करें ताकि आपको लगे कि आप परमेश्वर के साथ उसकी आराधना और उसकी इबादत कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हम
19 जुलाई को हम अपनी कलीसिया की एनिवर्सरी को ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जुलाई का महीना हमारी कलीसिया की सालगिरह का होता है और इस बार हम बिल्डिंग में आराधना नहीं कर पा रहे, इस बार हम गैदरिंग नहीं कर पा रहे, और लेकिन हमने ये प्लानिंग करी है, ये प्लान कर रहे हैं कलीसिया में कुछ लोगों के साथ मिल करके कि हम ऑनलाइन इस सेलिब्रेशन को करेंगे और आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम इस काम को कर सकें और एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस आराधना को करेंगे। और पास्टर नॉर्मन ग्रे जो कि चंडीगढ़ से सीनियर पास्टर हैं, बिशप काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे साथ खुदा के कलाम को विचार करेंगे। आप इसमें हमारे साथ मिलकर के आराधना में ज्वाइन करें, खुदा आपको बरकत देगा। आइए मिलकर के ये समय होगा कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मैं आज आपके लिए एक अच्छा वचन परमेश्वर के ओर से लेकर के आया और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन में बहुत नए तरीके से कुछ सीख सकें जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी है। और मैं चाहूँगा, मैंने अपनी मेम साहब से रिक्वेस्ट करी कि वो इसको पढ़ने में हमारी मदद करें और वो मिलेगा आपको भजन संहिता की किताब। ये बड़ी फेमस किताब है और ये जो अध्याय है बहुत फेमस है और मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 4था पद। आप जब किसी को डर लगता था तो मम्मी दादी सिखाते थे कि जल्दी से भजन संहिता 23 पढ़ लो, 91 पढ़ लो। तो 23 तो हमें वैसे भी याद रहता है ना, और 91 भी याद रहता है। आज इसके 4थे पद पे कुछ गौर करेंगे जहाँ पर परमेश्वर हमें उभारना मांग रहा है। भजन संहिता 23 उसका 4था पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, चाहे, जब कभी बाइबल में चाहे शब्द से शुरुआत हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। माना कि आप विश्वासी हैं, माना कि आप परमेश्वर में, माना कि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी आपके साथ बनी हुई है। हरी हरी चराइयाँ नहीं मिलेंगी, हमेशा जल के सोते नहीं मिलेंगे, हमेशा बरकत नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है जब आप खुदा के साथ रन करेंगे तो हो सकता है आपके साथ घोर अंधकार से भरी हुई तराई आ जाए। लेकिन कहने लगा चाहे मैं घोर अंधकार में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी आत्मिकता और धार्मिकता में और हमारे रूहानी ख्यालातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने लगा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के ना चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इसका मतलब है अगर घोर अंधकार की तराई आएगी खुदा के साथ चलते हुए रूहानी एतबार में तो कहीं ना कहीं कुछ हानि हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ घटी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहने लगा मैं डरूंगा नहीं। हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसका मतलब ये है डरूंगा इसलिए नहीं और अचानक से आई विपत्ति का सामना इसलिए कर लूंगा क्योंकि आसमान का खुदा मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे, हाँ, ये यहाँ से फर्क हो गई चीजें। यहाँ तक तो बड़ी अच्छी लग रही थी कि भाई साहब इनकरेज कर रहे कि खुदा साथ रहेगा तो अचानक से कुछ चीजें आ जाएंगी तो हम समझ जाएंगे खुदा हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर खुदा साथ रहे और वो भी इस तरीके से साथ रहे तो शायद हम भी कांप जाएंगे कि एक तो अंधकार से भरी हुई तराई, ऊपर से हानि भी हो सकती है, लेकिन अगर खुदा बाप भी साथ है और वो भी अनुग्रह और दया के साथ नहीं है, लेकिन सोटे और तेरे सोटे और तेरी लाठी, यानी मतलब खुदा बाप साथ में है लेकिन उसके एक हाथ में सोटा है और एक हाथ में लाठी है। अब आप बताइए ऐसे खुदा बाप से जिसके एक हाथ में सोटा है, एक हाथ में लाठी है। सोटा और लाठी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोटा और लाठी चरवाहे की पहचान होती है। लाठी इसलिए होती है ताकि अगर भेड़ों पर कोई भेड़िया आक्रमण करे तो वो उसे लाठी से मार सके, और छड़ी इसलिए होती है ताकि वो अपनी भेड़ों को एक लाइन कर सके, बिल्कुल एक लाइन में चला सके, और उसे वो छूता है बार बार, कभी लगा देता है उसे, कभी मार देता है उस छड़ी से। छड़ी होती है और लाठी होती है और ये दोनों बड़े काम की चीज़ होती है और ये चरवाहे के हाथ में होती है। अब आपको पता है दाऊद कहना क्या मांग रहा है? दाऊद कहना ये मांग रहा है कि मेरा खुदा इस वक्त मेरा चरवाहा है और मैं उसके लिए भेड़ हूँ, और कह रहा है मैं जब अपने खुदा को देख रहा हूँ ऐसी जगह में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चित होकर के चलूँ तो भी हानि से न डरूं क्योंकि खुदा मेरे साथ है। लेकिन जब खुदा को देख रहा है तो कह रहा है तेरे हाथ में सोटा दिखाई दे रहा है और तेरे हाथ में मुझे लाठी दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो भी कहने लगा तेरे हाथ में सोटे और लाठी होने के बावजूद भी मुझे इनसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इनसे क्या मिलती है? तसल्ली मिलती है। हालेलुया, शांति मिलती है। खुदा के हमारी खुदा के स्वर्ग की तरफ जब निगाह उठाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है अनुग्रह आएगा, दया होगी, प्रार्थना सुनी जाएगी, मिरेकल्स हो जाएंगे, प्रोफेसीज आएंगी। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके की होती है। लेकिन दाऊद से आप कुछ एक सबक लीजिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा कि इसने जब खुदा को देखा घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कठिन समय के अंदर, तो ये खुदा को थोड़े दूसरे रूप में देख पा रहा है। उसके एक हाथ में सोटा है और एक हाथ में लाठी है। अब ये लाठी
जरूरी नहीं कि इब्लीस पे पड़ जाए, ये छड़ी जरूरी नहीं कि इब्लीस पे पड़ जाए। हो सकता है खुदा आपको छू ले, हो सकता है इस छड़ी से आप पर कुछ, आपको कुछ सिखाना मांगे, क्योंकि उसका हर एक शिक्षा के लिए, हर एक अनुभवों के लिए होता है ये सब चीज़ें, और परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमारी बढ़ोतरी करता है। मैं आज आपको बताऊं, दाऊद ने कहा एक दिन खुदा के साथ रह के, यही खादिम कह रहा था, मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ। इसको मालूम था कि यह खुदा का सेवक है, दुआ करता है, वचन पढ़ता है, लेकिन इन दुखों को जो खुदा के साथ रह करके ले रहा था, ये ऐसे नहीं ले रहा था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ बुरा कर दिया वो शैतान ने कर दिया और जो कुछ अच्छा कर दिया वो खुदा ने कर दिया। इसे मालूम था कि मैं खुदा का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैंने नए सिरे से बपतिस्मा लिया है और मैंने पवित्र आत्मा को नए सिरे से, मैं पवित्र आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझ पर शैतान का कोई हक नहीं। मैं शैतान का खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह ने तमाशा बनाया है सलीब पर, शैतान का उसके ऊपर कोई हक नहीं था। लेकिन इसे मालूम था कि खुदा के साथ रहते हुए भी मेरे पास सुख नहीं आया, आज मेरे पास दुख आया है, लेकिन कहने लगा उसके द्वारा दिया गया दुख मेरे भले के लिए। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आसमान का खुदा जब अपनी छड़ी का इस्तेमाल आप पर करता है तो आपके नाश के लिए नहीं करता, आपके विनाश के लिए नहीं करता, लेकिन आपकी भलाई के लिए करता है। और खुदा बाप की तरफ से भी दुख लेना सीखिए। एक सेवक ने अपनी पत्नी को एक शिक्षा दी, कब दी? देखिए, वो सेवक था, जवानी के आलम में सेवक बना और बुढ़ापे तक सेवकाई करता रहा, और जब तक जिंदा रहा परमेश्वर की सेवकाई करी। और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा हम उसकी जुबान से सुनते। इसका नाम अय्यूब है, और बाइबल में लिखा है ये बहुत रिच मैन था और बहुत रिचली परमेश्वर के साथ रहा करता था। और इतना होने के बाद भी एक दिन न्यूज़ पहली बार मैं समझता हूँ वहीं से बनी, क्योंकि चारों दिशाओं से एक सेवक ने आकर के कहा कि तेरा ये बर्बाद हो गया, तेरा वो बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे बर्बाद हो गए, तेरी भेड़ बकरी बर्बाद हो गई, तेरी जमीन जायदाद चली गई, तेरा सब कुछ तबाह हो गया। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब की तरफ से इसे बैड न्यूज़ मिली, और बैड न्यूज़ मिली तो जैसे ये घर पे गया तो इसकी पत्नी भी कहने लगी अब तो खुदा का इनकार कर दे, अब तो तू इन सब बातों से परे हो जा। तो आपको पता है सेवक ने क्या सा आंसर दिया? कहने लगे मूर्ख स्त्रियों की तरह बातें ना कर, बेवकूफ़ औरतों की तरह बातें ना कर। जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना ले? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक। खुदाबाद के इस सेवक से सुनिए, ये परमेश्वर के दोनों हाथों में लड्डू नहीं देखना मांगता था। हमारी आदत होती है, हम जब किसी से भलाई की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हम उसके दोनों हाथों में लड्डू देखना मांगते हैं। हमने पढ़ रखा है बाइबल में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन की महिमा है, तो हम सोचते हैं खुदा के साथ रहने का मतलब उम्र की दराजगी मिलेगी और खूब सारी दौलत मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे सेवकों को बहुत दौलतमंद देख लिया होता है, बहुत सारे खुदा के लोगों को बहुत लग्जरियस तरीके से लाइफ गुजारते देख लिया होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है। मैं आज आपको ये कहना मांग रहा हूँ, परमेश्वर के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास किसी भी आश्चर्य कर्म के लिए देरी नहीं है। लेकिन क्या पता परमेश्वर आपको किस तरीके से अनुभवी बनाना मांग रहा है, क्या पता परमेश्वर आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना मांग रहा है। अगर आपने सोने के विषय में सीखा हो तो सोना कुंदन तब तक नहीं बनता जब तक कि भट्टी में ताया ना जाए। अगर आप चाह रहे परमेश्वर आपको कुंदन के तरीके से बना दे तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि परमेश्वर आपको दुख की भट्टी में भी डाल सकता है, आपकी ज़िंदगी को भट्टी में ले जा सकता है, आपकी ज़िंदगी को भट्टी में तपा सकता है। और अगर ये तपाने वाला इब्लीस नहीं है, ये तपाने वाला शैतान नहीं है, ये तपाने वाला हमारा परमेश्वर है। हम खुदा बाप के हाथों में रहें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम खुदा से दुख प्राप्त करें, ये हमारे लिए बरकत की बात है। आपको पता है यीशु मसीह सलीब पर क्यों चढ़ गया? आपको पता है पौलुस जेल खाने में भजन गीत क्यों गा रहा था? आपको पता है पतरस और यूहन्ना क्यों हमेशा पत्थरवाह करने के बाद, मारे जाने के पिटाई होने के बाद भी आनंदित रहते थे? क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनके साथ जो कुछ बीत रहा है, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का, वो खुदा की तरफ से बीत रहा है, क्योंकि इब्लीस का इन पर कोई हक नहीं। खुदा के लोगों में आपको इनकरेज करना मांगता हूँ, इब्लीस का आपके ऊपर कोई हक नहीं है। आपने उसके परमेश्वर के पुत्र के लहू की छाप को अपने माथे पर लगाया है, अपने बाजू बंद बना लिया, अपने गले का हार बना लिया है। आप सोच करके देखिए इब्लीस का आप पर क्या है। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे ऐसा बर्ताव करना मांग रहा है कि वो आपको एक दुख के रास्ते में ले आना मांग रहा है, वो कलीसिया को लॉकडाउन में रखना मांग रहा है, वो कलीसिया को थोड़ा सा पीड़ित करना मांग रहा है, चरवाहों को थोड़ा सा एग्जामिन करना मांग रहा है या उनको परखना मांग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर के हाथ से इतने साल, इतने हमेशा जिंदगी में बरकत हासिल करी है। आज अगर थोड़ा सा एक सकरा मार्ग आ गया तो ये मेरे लिए भली बात होनी चाहिए, क्योंकि ये अनुभव हमारे को परमेश्वर के साथ और अधिक जोड़ने में सक्षम रहेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक नए सिरे से इस बात को सीख रहे होंगे कि चरवाहे के हाथ में न ही सिर्फ अनुग्रह, दया, धन,
दौलत, दीर्घायु है, लेकिन इस चरवाहे के हाथ में सोटा और लाठी भी है। आपने कहावत सुनी होगी कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। आप सोचिएगा, ये पता है कहावतें किसने बनाई, ये कोटेशंस किसने बनाई? ये संसारिक लोगों ने बनाई है, क्योंकि उनको लगता है खुदा भी लाठी चलाता है और पड़ती है तो आवाज नहीं आती, लेकिन बहुत बुरी तरीके से पड़ती है। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, बुरी तरीके से खुदा की अगर लाठी पड़ती भी है, दुनिया के लोगों का अनुभव से बता रहा हूँ, अगर बुरी तरीके से परमेश्वर की लाठी पड़ती भी है और आवाज नहीं होती, तो भी आपके विनाश का कारण कभी नहीं बनती, आपके नाश का कारण कभी नहीं बनती, आपको ईमान से भटकाने का कारण कभी भी नहीं बनती। उसने छड़ी और लाठी को भेड़ों की सुरक्षा के लिए रखा है, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के लिए रखा है, और इसलिए आपको इस ईमान में रहना चाहिए कि उसके हाथ में जो सोटा है और उसके हाथ में जो लाठी है, उससे मेरे को तसल्ली होगी। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी और इब्लीस की लाठी में फर्क बताता हूँ आज मैं आपको, कि जब इब्लीस लाठी चलाता है, जब शैतान कुछ काम करता है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप उदासी में चले जाते हैं, आप पीड़ाओं में चले जाते हैं, आप खुदा से, परमेश्वर की आत्मिकता से, धार्मिकता से अलग हो जाते हैं। ये उसकी पहचान है। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर लाठी का इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर जब छड़ी का इस्तेमाल करता है, तो हम डिस्करेज नहीं होते, हम परमेश्वर से अलग नहीं होते, लेकिन हम रूहानी शुक्रगुजारी में भर जाते हैं, आत्मिक तरीके से धन्यवाद में भर जाते हैं, हमारे मन को, हमारे दिल को उसमें तसल्ली मिलती है। और यही दाऊद बताना मांग रहा था कि चरवाहे की लाठी यानी परमेश्वर के सोटे और लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप इन दिनों कितना डिस्करेज रहे, कितने अविश्वासी हो गए, कितने आप धार्मिकता, आत्मिकता में दूर हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग नजरिया होता है परमेश्वर के साथ चलने का। लेकिन मैं इस बात से इतना सीखा हूँ कि जब परमेश्वर किसी दुख में लेकर के जाता है, जब परमेश्वर किसी भक्ति में लेकर के जाता है, जब परमेश्वर किसी पीड़ा में, ताड़ना में लेकर के जाता है, तो उससे हमारे लिए भलाई पैदा होती है, क्योंकि उससे हमें तसल्ली मिलती है। आज का हमारा टॉपिक ही ये है, उसके सोटे और लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। मैं ईमान करता हूँ कि आप दुख के दिन आनंद और शुक्रगुजारी से जीने पाएंगे, बहुत एनकरेजमेंट के साथ जीने पाएंगे, ईमान की तरक्की के साथ जीने पाएंगे, और जो कमज़ोर भी है उन्हें भी अपनी संगति में लेकर के एनकरेज करने पाएंगे। हालेलुया। इस लॉकडाउन में डिस्करेजमेंट मत लीजिएगा, लेकिन खुदा बाप में कुछ सीख लीजिएगा और उसके साथ संबंध बनाने में आगे बढ़ जाइएगा। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। एक आयत निकाल करके पढ़ें, और ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, निकाल करके पढ़ें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 25 और 26 पद। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की चर्चा कर रहा हूँ जो दुख में रहे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर के इस दुख को रिसीव करा। सुनिएगा जरा, जल्दी से पढ़ दे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, इसलिए कि ये मूसा की चर्चा करी जा रही है, मूसा की चर्चा करी जा रही है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम। अब बताइए, सुख भोगने से ज्यादा उसे दुख भोगना अति उत्तम लगा। कौन चाहेगा कि कोरमा बिरयानी की जगह उसको अरहर की दाल मिल जाए? कौन चाहेगा कि मतलब जहाँ पे उसके लिए बड़ी जेवनार पार्टी वाली जगह तैयार थी और एकदम से घर में वहाँ जाना नहीं हुआ और घर में कहा मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो। अब आप सोच करके देखिए, कौन ऐसा चाहेगा? लेकिन पता नहीं क्यों ये खुदा का खादिम जिसने करीब 20 लाख लोगों की अगुवाई करी है खुदा की उत्तम स्थान में पहुंचाने के लिए, और बहुत अपने आप को डेडिकेट कराए, इस खुदा के खादिम, इस मूसा का नाम है, किसने बहुत दिन बड़े सुख में पाप के दास बनने से ज्यादा खुदा के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। आप ये सोचकर खुदा के लोगों के साथ, पहली बात तो संसार के साथ दुखी नहीं होना मांग रहा, ये दुख और सुख खुदा के लोगों के साथ झेलना मांग रहा है, या उस समय को बिताना मांग रहा है। कह रहा खुदा के लोगों के साथ थोड़े समय का दुख मुझे अति उत्तम लगा। हाँ, उसने मसीह के कारण, कहने का उसने मसीह के कारण, उसने मसीह के कारण निर्दित होने को, अरे मसीह के कारण तो भाई आश्चर्य कर मानना चाहिए था, मसीह के कारण तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाना चाहिए था, मसीह के कारण तो वरदान मिल जाने चाहिए थे, मसीह के कारण तो लोग पूछते हैं कई बार आपसे कि मसीह के कारण तुमने क्या कहा। एक सेवक, एक बड़े अच्छे विश्वासी ने जो मेरे साथ ही रहा और बहुत समय तक उसने सेवकाई करी, एक दिन उसके घर में कुछ बर्बादी सी आने लग गई और उसने एक दिन मुझसे पूछा, आप इतने साल खुदा के साथ चल रहे हो, आपको खुदा ने क्या दे दिया? मतलब वो चाह रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मसीह के कारण मुझे बहुत कुछ मिल जाए,
है ना। और आज मैं मसीह का दूसरा कारण बताना मांग रहा हूँ, एक सेवक के कारण, कि बाइबल में इस मूसा के विषय में ऐसा लिखा है कि मूसा ने मसीह के कारण, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। कैसा सेवक हो, कैसे इंसान हो तुम, कैसे विचार तुम्हारे माँ बापों ने दिए, या कैसे तुम पले बड़े हो, कैसे कलीसिया को सीखे हो, कैसे उसके वचन से सीखे हो। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि इस विश्वासी ने परमेश्वर के साथ निंदित होने को मिस्र से बड़ा धन समझा। आप सोच करके देखिए, कोई एक बड़ा धन तो बड़ा धन ही होता है, बड़ा धन तो आपको एस्टेब्लिश कर देता है, बड़ा धन तो आपकी ग्लोरी को बढ़ा देता है, लेकिन इसने मसीह के कारण निंदित होने को उससे भी बड़ा धन समझ लिया। आप सोच करके देखो, मसीह के सोटे और लाठी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मसीह के लोगों के साथ दुख उठाने में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम तो मसीह के लोग जब दुख उठाते, विश्वासी लोग जब दुख में चले आते, तो उनसे जाकर पूछते, भाई आप तो इतनी दुआ करते हो, आपको ऐसे दुख काहे को हो गया। एक दिन मेरी एक टांग टूटी, एक विश्वासी लेडी ने कहा, देखा कुछ ना कुछ बुरा करा होगा, टांग टूट गई। आप बताइए, उस दिन मैं सुबह 5 बजे से उठ करके रात को करीब 12 बजे तक सेवकाई कर रहा था। 10 बजे मेरे बिशप साहब की ट्रेन थी और मैं ट्रेन की टिकट लेने के लिए दौड़ करके जा रहा था, मेरी टांग टूट गई। मैं संडे मॉर्निंग नाश्ता भी नहीं करता और चाय पीता हूँ, मैं सेवकाई कर रहा था। मैं जैसे ही उनका 1 महीने बाद मैंने मैसेज सुना तो मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया और मैंने खुदा से पूछा, खुदा ये टांग के सच में आप नाराज हो इसलिए टूट गई। तो कई बार आपको शक में आ जाएंगे, क्योंकि लोग आपसे ऐसे मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे इस तरीके की वार्तालाप करेंगे, बात कर देंगे, आपको ऐसे टोन कर देंगे कि खुदा के साथ हो, तो उनको खुदा के साथ रह के दुख एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। और मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, खुदा बाप ने मेरी बड़ी मदद करी। उन दिनों जब मेरा पैर फ्रैक्चर था, मैं कई समय तक कलीसिया में नहीं जा पाया। कलीसिया के लोग हर इतवार की चर्च के बाद मेरे साथ मिलने आने लगे, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो खुद एक आत्मिक है, खुद एक दुआ करने वाले, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पुटअप करा। तो मुझे डिस्करेजमेंट फील नहीं हुई, लेकिन मैंने खुदा के आगे इस बात को रखा और पूछा खुदा बाप से कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो सुबह 5-6 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक और आज बिस्तर पे, बीमारी के बिस्तर पे आपके साथ आराधना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने जैसे मेरी अगुवाई करी, मुझे कान में एक ऐसा शब्द अगुवाई करने लगा कि तुम बहुत भागा दौड़ी करते, मैंने तुम्हें आराम का समय दे दिया। तो मैं इस बात से, इस ख्याल से बड़ा आनंदित हो गया और मुझे लगा कि उसके सोटे और उसकी लाठी में तसल्ली मिलती है। हालेलुया। आप शायद जब कभी परमेश्वर के साथ रह करके आपको थोड़ी सी दिक्कतें, मुश्किलातें आती हैं, तो कई बार आप शक में आ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण मांग रहा हूँ मित्रों, परमेश्वर के हाथ के सोटे और लाठी आपको दुख कभी नहीं देते, लेकिन आपकी तसल्ली का कारण बनते हैं, आपकी शिक्षा का कारण बनते हैं, आपकी ग्रोथ का कारण बनते हैं, आपको उन्नति का कारण बनते हैं। मूसा नासमझ नहीं था, 20 लाख लोगों की जिम्मेदारी इसके कंधे पर रखी गई थी, मुल्क कनान की जिम्मेदारी इसके कंधे पर रखी गई थी, जबकि ये हकला था बोलने में, जबकि बहुत इसके पास कोई निपुणता नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्ग के परमेश्वर ने इसके ऊपर जिम्मेदारी रखी थी। और जिम्मेदारी इसलिए रखी थी क्योंकि उसे मालूम था कि इस जिम्मेदारी को पूरा कर लेगा। अगर स्वर्ग का परमेश्वर इसको थोड़े दुख में लेकर के जा रहा है तो ये निराश नहीं है। उसे मालूम था स्वर्ग का परमेश्वर बुद्धिमानी के काम करता है, उसे मालूम था स्वर्ग का परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए इस सेवक ने मिस्र के बड़े धन से खुदा के लोगों के साथ और मसीह के कारण दुख उठाना उत्तम समझ लिया। हालेलुया। मसीह के कारण दुख उठाना उत्तम समझिए, विश्वास के कारण दुख उठाना उत्तम समझिए। सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा दुख उठाते हैं तो आप उत्तम समझिए अपने आप को। परमेश्वर की सेवकाई करते करते अगर कोई दुख आपके डेरे पर आ गया है तो आप निराश मत होइएगा, उत्तम समझिएगा इसे, क्योंकि ये मिस्र के बड़े धन से अच्छा है। हालेलुया। ये तो मिस्र एक छोटे से ब्लॉक का धन है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर के कारण एक स्वर्ग के धन की चर्चा करी जा रही है। मूसा स्वर्ग के परमेश्वर से ज्यादा खुश था बनिस्बत इसके कि मिस्र के धन से खुश होता। पुत्रों के समान दिया जाता है। भूल गए हो ये मेरे पुत्र, क्या एक उपदेश है जो दिया जा रहा है, और परमेश्वर दे कैसा उपदेश रहा है। हमने तो उपदेश वो सुने जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। अक्सर लोगों को वही वाले उपदेश सुनने की आदत है जो उनके कानों को अच्छे लगे, और परमेश्वर कानों के खुजली के उपदेश को या समाचार को आपको सुनाना नहीं चाहता। कई बार परमेश्वर आपको कड़वा वचन दे देता है, कई बार आपको ठेस लगने वाली बात का वचन दे देता है, कई बार आपको परमेश्वर ऐसी आत्मिक बात देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अक्सर लोगों को मिरेकल्स चाहिए, लोगों को प्रोफेसीज चाहिए, लोगों को एनकरेजिंग वर्ड चाहिए। और कई बार ऐसे चरवाहे, ऐसी कलीसियाएं परमेश्वर के लोगों के कई बार भटकने का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सही शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल का विषय बताता है, बाइबल के
जो इतिहास बताता है कि बाइबल सबसे अधिक वर्षों में लिखी जाने वाली पुस्तक है, और बाइबल का इतिहास बताता है ये महान सेवकों के द्वारा रची गई है, और बाइबल का उपदेश बताता है कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। ये पवित्र आत्मा का उपदेश, ये प्रभु के वचन का उपदेश आपको ये सिखाना मांग रहा है। मैं 1 मिनट का आपसे समय लूंगा जो कि आपको बताएगा। ये उपदेश आपको सिखाना मांग रहे हैं। और जब वे तुझे घुड़ के कहने लगा कि जब वो तुझे नहीं, शुरू से पढ़ दे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वे तुझे घुड़ के, जब वो तुझे घुड़ के तो साहस ना छोड़। अरे बाप रे, मतलब परमेश्वर का उपदेश कैसा है? परमेश्वर का उपदेश हमारे मुताबिक नहीं है, परमेश्वर का उपदेश अपने मुताबिक है। कहने लगा, और उपदेश सुनिएगा कैसा है। उपदेश कैसा है? जब वे तुझे घुड़ के, नहीं, उपदेश शुरू से बताए। हे मेरे और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जानो। वो एक उपदेश दिया जा रहा है और आपको बच्चा समझ के दिया जा रहा है, और बच्चा समझ के उपदेश क्या है कि तुम प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानो। इसका मतलब है परमेश्वर अनुग्रह तो देता है, वरदान तो देता है, मिस्ट्रीज तो देता है, सेवक बनाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कई बार परमेश्वर आपके पास आता है आपको पीड़ित करने के लिए, आपको प्रताड़ित करने के लिए। और लिखा है कि जब वो तुझे प्रताड़ित करे, जब वो तुझे घुड़ के, तो हल्की बात मत जानना। तुम्हें जब ताड़ना दे तो हल्की बात मत जानना, लेकिन उससे कुछ सीखने की कोशिश करना। कहने लगा कि जब वो तुझे घुड़ के और तुझे ताड़ना दे तो उसे हल्की बात ना जानना। जब वो तुझे घुड़ के तो साहस ना छोड़। ओहो, परमेश्वर का वचन अनुग्रह और सलोना नहीं होता, कई बार घुड़कता भी है। क्या करा तुमने? इस तरीके से ये घुड़कना होता है, और इसका मतलब है परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह से नहीं कहता, मेरे बेटे लौट आ, गले लगा लो। परमेश्वर कई बार आपको डांट भी मारता है, परमेश्वर कई बार आपको घुड़कता भी है, परमेश्वर कई बार आपको प्रताड़ित भी करता है, परमेश्वर कई बार आपको ताड़ना देता है। कहने लगा जब वो तुझे घुड़के, जब वो तुझे प्रताड़ित करे, ताड़ना दे, तो उसे हल्की बात ना जान, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, खुदा की आदत है कि वो जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। आप सोच करके देखिए, जिससे खुदा का कोई मतलब नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो कैसा जी रहा है कैसा है, लेकिन क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता है तो प्रभु को आपसे मतलब है। प्रभु को, आपको पता है एक दिन उसने इब्लीस के आगे चैलेंज ले लिया अय्यूब के लिए। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो लिखा है स्वर्ग पर एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस चली, इब्लीस निकल के जा रहा था, खुदा ने उससे पूछा कहां से आया? उसने कहा मैं यूं डालता आया पृथ्वी पर। उसने, खुदा ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? खुदा के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए इब्लीस से भिड़ जाता है, चैलेंज ले लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके लोग ईमानदार है, वफादार है, और खुदा के किसी भी दुख से और सुख से घबराने वाले नहीं है। तो उसने कहा जब तुझे घुड़ के तो तू प्रताड़ित हुए तो उसको हल्की बात मत जानियो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि तुम घबराओगे नहीं, लेकिन इस उपदेश से कुछ सीख लोगे, इस वचन से कुछ सीख लोगे। जब वो तुझे घुड़ के और जब वो तुझे ताड़ना दे तो तू साहस ना छोड़ना, तू हिम्मत ना छोड़ना। हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्यार करता है, ताड़ना भी करता है, ताड़ना भी करता है। हालेलुया। हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। अरे क्या लगाता है? क्या लगाता है? कोड़े। अरे थपथपा दे तो समझ आता है, एक आध बार पिटाई भी कर दे पूरी 70-80 साल 100 साल की जिंदगी में तो समझ भी आता है, लेकिन कोड़े लगाना मतलब समझ नहीं आता। पूरे 3-4 घंटों का स्लॉट इस बात के लिए कि वो पिटाई के ऊपर पिटाई, पिटाई के ऊपर पिटाई। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? जिसको उसने इकलौता बेटा कहा, जिसको उसने अपना इकलौता पुत्र कहा, उसके ऊपर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, उसको गाल पे तमाचे मारे गए, उसकी बेइज्जती करी गई, उसको तमाशा सा बना दिया गया। लेकिन क्या वो खुदा का बेटा नहीं था? पौलुस को जेलखाने में बंद कर दिया गया, पतरस यूहन्ना को जेलखाने में बंद कर दिया गया। मुझे बताइए क्या ये खुदा के बच्चे नहीं थे? लेकिन खुदा जिनसे प्यार करता है उनकी ताड़ना भी करता है, जिनको पुत्र बना लेता है उनको खुदावंद इस तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। सुनिएगा, हाँ, क्योंकि जिसको पुत्र बनाता है परमेश्वर, उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कहने लगा तुम
खुदा बाप आपको अनुभवी बनाना मांग रहा है, कह रहा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर परमेश्वर भी तुम्हारे को पुत्र जान करके तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। परमेश्वर भी तुम्हें पुत्र जान करके तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। हाँ, वह कौन सा पुत्र है? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो, पर व्यभिचार की संतान नहीं हो। तुम क्या हो? व्यभिचार की संतान हो। आपको अपने दुखों से आपको इस बात के लिए कंफर्मेशन मिलता है कि आप विश्वासी हैं, दुआ करने वाले, और अगर दुख भी ले रहे हैं तो आपको पता रहता है परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करा है इस काम के लिए, तो आप उसके दुख को शुक्रगुजारी के साथ जी लेते हैं, उसके दुख को बड़े आनंद के साथ जी लेते हैं। और आप, क्योंकि अगर आप दुख को शुक्रगुजारी के साथ नहीं जीना सीखे आत्मिकता में, तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं वरन व्यभिचार की संतान है। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ दुख उठाना अच्छा लगना चाहिए, है ना। और आप दुख में शुक्रगुजारी करिए, दुआ करिए, एक दूसरे को संभालिए, एक दूसरे का ख्याल करिए, कलीसिया में और मजबूती के साथ अपना रोल अदा करिए। खुदा आपको इन बातों के एवज में बड़ी बरकत देगा। अय्यूब का उसने पूरा का पूरा वापस लौटा दिया, दुगना रीति पर लौटा दिया। आप किसी भी सेवक को नाश होने का कारण उसका प्रतिफल एक बड़ा देखेंगे। सुनिएगा और आगे पढ़े। एक आयत निकाल करके फिर हम लोग दुआ करेंगे। निकाल करके प्रेरितों के काम 2 चेलों से मिलाऊंगा आपको। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 40 और 42 पर। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। कहने लगा तब उन्होंने। इस 12वें अध्याय को आप घर पर पूरा बाद में पढ़िएगा और 11 पद तक पढ़िएगा, आपको और इसके आगे अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। सुनिएगा। लेकिन प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय के 40 से 42 होते। तब उन्होंने उनकी बातें मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुला करके पिटवाया। अरे बाप रे, एपोस्टल्स को बुला करके पिटवाया गया और ये आदेश देकर छोड़ दिया गया यीशु के नाम से फिर कोई बात ना हाकिमों को कुछ लोगों ने भड़काया था कि यीशु मसीह के नाम से इबादत करते, प्रचार करते, इनकी पिटाई करो। तो उन्होंने उनकी बातें मान ली और उनको बुला करके उन्हें पूछा कि भाई तुम तो जेल खाने में थे, तुम बाहर आ गए, तुमने फिर प्रचार करा, तुम्हारे को पहले सजा मिली थी, तुमने उसका वो नहीं करा। तो इनको चेलों को फिर दोबारा से पिटवाया और पिटवाने के बाद इन्हें एक आज्ञा दी कि फिर कभी यीशु मसीह के नाम से बातें ना करना। इनको पिटवाया और इन्हें जाने दिया। हाँ, मैं इस बात से आनंदित होकर। चेलों का रिस्पॉन्स सुनिएगा। कहने लगा, चेले यानी पतरस और उसके साथ डिसाइपल्स कहने लगे कि वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। महासभा के सामने से तो चले गए कि हम उसके नाम के लिए। और बाद में डिस्कशन क्या है? कहने लगा हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य या मार खाने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह के नाम से हर कोई मार नहीं खा सकता, यीशु मसीह के हाथ से हर कोई दुख नहीं उठा सकता, झेल सकता। यीशु मसीह के साथ रहते हुए हर एक किसी के बस की बात नहीं है कि वो विश्वासी बन के रह सके। लेकिन ये चेले की खुशनसीबी थी, ये चेले के ऊपर बरकत थी। ये कह रहा था कि हम खुदा के नाम में अपमानित होने के योग्य तो ठहर सके। खुदा बाप आपकी योग्यता को बताता है। आपका दुख, आपका परमेश्वर के साथ चलना और थोड़ा सा समय दुख के साथ काट लेना इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने आप में सही शिक्षा को हासिल कराए। आपके चरवाए अच्छे हैं, आपकी कलीसिया अच्छी है, आप बाइबल स्टडी अच्छे तरीके से करते हैं और इसलिए उसके ताड़ना को दुख समझ के झेल लो, उसके इस पीड़ा वाले समय को आनंद और शुक्रगुजारी के साथ झेल लो। परमेश्वर भी पुत्र जान करके तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा और अगर तुम इस दौर को पार कर गए तो परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल अपने लोगों के लिए रखेगा। मेरी दुआ है, तमन्ना है कि खुदा बाप आपको, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुत बरकत दे। हर एक उन सेवकों को बरकत दे जो इस कठिन दौर के अंदर भी आपको रूहानी तरीके से एनकरेज कर रहे हैं। आप अपने सेवकों के लिए दुआ करिए, कलीसिया में ईमानदारी वफादारी के साथ बने रहिए, खड़े रहिए और आप यकीन करिए इन दिनों जो हाफ सैलरीज मिल रही है सब सेवकों के साथ उसने ऐसा ही करा है। आप बाइबल पढ़ के देखिए, आप ध्यान से पढ़ के देखिए, परमेश्वर के सब सेवकों पर उसके बाद एक बड़ा अनुग्रह आया है, कलीसियाओं पर बड़ा अनुग्रह आया है, इसलिए आप पर भी आएगा। ईमानदारी में बने रहिए, वफादारी में बने रहिए, ईमान में मजबूत रहिए, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इबादत कर पाए। आइए मिलकर के दुआ करें। ये 2 पेजेस पे मैसेज आ गया होगा, आप इन दोनों पेजेस को पूरा मैसेज लिख सकते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बरकत देगा। आइए मिलकर के दुआ करें। थैंक यू जीसस।
प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए कि आज आपके लोगों के साथ मिलकर के हम कलीसियाई तरीके से इबादत कर सके। हम दुआ करते हैं जितने लोग इबादत में शामिल हैं उनको नाम बनाम आप छू लीजिए और आशीषित करिए परमेश्वर, ताकि लोग अपने घरों में भी आपकी रूह से और आपके कलाम से आशीषित होने पाए और आपके नाम को धन्य कहने पाए और आपकी मजबूती को हासिल कर सके। खुदावंद चाहते सबको छुए और बड़ी बरकत दे। एक बार फिर से दुआ करता हूँ बिशप एलन रॉकी एंथनी के लिए, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके खुदा मुकम्मल शिफा दे दे, पूरी तंदुरुस्ती दे दे, ताकि हम मिलकर के उनके साथ एक बार फिर से वो हमारे लिए आराधना में अगुवाई कर सके, आराधना की शिक्षा दे सके और कलीसिया एक बार फिर से उनके साथ मिलकर के आपके नाम को धन्य कहने पाए। प्रभु हम ईमान करते हैं कि आप उनके ऊपर अपने अनुग्रह भरे हाथ को बना करके रखेंगे, उनके परिवार को संभाले, बच्चों को संभाले, उनके खानदान के लोगों को संभाले और सबको बड़ी बरकत दे। उनके वसीले से सेवकाई बढ़े, आपका नाम धन्य होने पाए। प्रभु कलीसिया में भी लोगों के लिए दुआ करते हैं, अगर कोई बीमार है तो इसी घड़ी छू लीजिए और चंगा करिए, अगर कोई घटी में है तो इस वर्ष से उसकी घटी पूरी कर दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आज की आराधना लोगों के लिए बड़ी बरकत का बाइस बने और इससे आपके नाम को जलाल मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज आकाश भाई के लिए जिन्होंने आराधना में अगुवाई करी है। प्रभु चाहते हैं और इनके परिवार को आप बहुत बरकत दें और कसरत से अपनी जलाल के इस्तेमाल करें। हम ईमान करते हैं परमेश्वर की ये साल हम आपके अच्छे आत्मिक अनुभव का हिस्सा होने पाएंगे परमेश्वर और आपके नाम को धन्य कहने पाएंगे। दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ आशीष देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दूसरे दिनों आपने कलीसिया को अपने दान भेज करके बहुत आर्थिक रूप से मदद करी है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ करते हैं जो लोग अपनी दान के अंदर ईमानदार वफादार बनने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं इस वर्ष से परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करे और आप इसी तरीके से बने रहिए ताकि जब लॉकडाउन से बाहर निकले तो हम फिर से इबादत के लिए जमा हो सके, फिर से इबादत कर सके और आप अपनी जिम्मेदारियों को जो आर्थिक है और जो आत्मिक है उनको पूरा करते रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं ईमान करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। ध्यान रहे 19 जुलाई हम एक बार फिर से एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। आप से कुछ हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, आप उस पर गौर करें और उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को कलीसिया में पूरा करें ताकि हम 19 जुलाई को ऑनलाइन अपने चर्च की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करके तमाम हिंदुस्तान को और अपने दर्शकों को बरकत दे सकें। खुदावंद आपको बरकत देगा। ये समय होगा हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ, हर एक गमज़दा परिवार के साथ, हर एक दुखी और पीड़ित परिवार के साथ परमेश्वर हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, एक दूसरे को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।